वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। दरभंगा यूनेस्को क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में न्यूज़ टुडे दरभंगा को मिला सम्मान। बेहतर पत्रकारिता के लिए सम्मानित किए गए संपादक संतोष दत्त झा। इस अवसर पर यूनेस्को क्लब दरभंगा के अध्यक्ष विनोद पंसारी, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सीमा कुमार, कोषाध्यक्ष रिंकू कुमार झा उपस्थित हुए। उपस्थित थे कॉलेज के विद्यार्थी। बतौर विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे दरभंगा के सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद। मंच पर विराजमान बतौर मुख्य अतिथि पत्रकारिता के शिखर पुरुष सीएम कॉलेज दरभंगा के विद्वान प्राचार्य प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मंच का संचालन कर रही मैनेजमेंट की आइकॉन डॉक्टर सीमा कुमार जी, दरभंगा यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष सम्मानित विनोद पंसारी जी, कोषाध्यक्ष सम्मानित रिंकू झा जी, मारवाड़ी महिला समिति की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती नीलम पंसारी जी, अशोक पंसारी जी, मनोरंजन जी, सभागार में बैठे हमारे तमाम वरिष्ठ संपादक जन, आदरणीय श्री नवीन सिन्हा जी, सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, सभागार में बैठे मेरे प्रिय बच्चों, छात्र छात्राओं। आपको सबसे लास्ट में संबोधित किया है, लेकिन आप में मैं वो प्रतिभा अपनी देखता हूं, अपनी वो छवि देखता हूं, चूंकि इनमें कुछ मेरे विद्यार्थी भी बैठे हैं जिनको अभी मैं पढ़ा भी रहा हूं। आप में मैं अपनी वो छवि देखने की चाहत रखता हूं, जो काम शायद हमसे छूट गए, समाज में परिवर्तन के जो काम शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, आप में वो उम्मीद नजर आती है मुझे। इसलिए आपको संबोधित करते हुए मैं बहुत खुशी अनुभव कर रहा हूं, खुशी का एहसास हो रहा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और सुनना है मुख्य वक्ता को। पत्रकारिता की जो आज स्थिति है, सही कहा है सबों ने कि आज हमारे जीवन की ओर कोई नहीं झांकता। पहले माँ बाबूजी पूछते थे कि होली दिवाली भी तुमको छुट्टी नहीं होती, और आज बच्चे पूछते हैं क्या पापा होली में भी आपको छुट्टी नहीं होती। लेकिन अब सबों को आदत पड़ गई है, परिवार के लोगों को भी अब आदत पड़ गई है। वो समझते हैं कि सुबह यह निकलेगा और रात को देर रात ऊँघता हुआ, जमाई लेता हुआ घर लौटेगा। हम अपने काम से कितने संतुष्ट होते हैं यह तो हमें खुद जज करना होता है, लेकिन जब सारी खबरों को संकलित कर, अपने सहयोगियों से उन्हें कलेक्ट कर, जब हम उन्हें टेलीविजन पर प्रसारित कर देते हैं, उस वक्त लगता है कि एक बड़ा काम हमने कर लिया है। असर उसका चाहे जितना हो, आवाज जितनी दूर तलक जाए, यह लगता है कि हमने अपना काम बखूबी करने की पूरी कोशिश की है। एक बात बस अपने बारे में कहूंगा, चूंकि पत्रकारिता के बच्चे भी यहां बैठे हैं, आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। इसलिए नहीं कि मैं खुद एक पत्रकार हूं, इसलिए कि आप पत्रकारिता के फील्ड को चुनकर समाज में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम मेरी नजर में पत्रकारिता है। एक छोटी सी बात मैं आज शेयर करता हूं। जीवन के इतने वर्ष बीतने के बाद भी 18 साल की पत्रकारिता में भी जो बात मैं नहीं कह सका, किसी से शेयर नहीं कर सका, आज इस भरी सभा में कहता हूं। अपने बाबूजी की एक बात मुझे याद आती है। हर बच्चे का आदर्श उसका पिता होता है। मेरे भी आदर्श मेरे पिता ही रहे हैं। बचपन में मैं बहुत गरीबी में पढ़ा लिखा हूं, बहुत गरीबी में पला हूं। एक वक्त की रोटी खाकर हमने पढ़ाई की है। हमारे घर पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, बावजूद घर के बर्तनों को बेचकर माँ बाप ने हमें पढ़ाया है। पड़ोस में एक अमीर परिवार रहा करता था, जिनके घर टीवी था लगा हुआ। वो बहुत पहले अमूमन बहुत घरों में टेलीविजन नहीं होता था, बहुत गिने चुने लोगों के यहाँ जो अमीर होते थे उनके यहाँ टेलीविजन लगा होता था।
पड़ोस के घर में टीवी का न्यूज देखने के लिए, रेडियो हमारे घर में था, उस पर देख के जी नहीं भरता, तो टीवी पर कैसे तस्वीरें आती हैं वो देखने के लिए टेलीविजन पर पड़ोस के घर चला जाता था। कभी कभी चुपके चला जाता था। जब घर लौटता था तो बाबूजी की वो आंखें आज भी मुझे याद हैं, जो बहुत क्रोधित नजरों से मुझे देखा करती थी। लगता था जैसे मैं कोई गुनाह करके आया हूं। लेकिन एक दिन उन्हीं बाबूजी ने मुझे कहा, दूसरों के घर टीवी देखने के लिए लाइन लगाए रहते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें लोग टीवी पर देखें, तुम टीवी पर आओ। और जिस दिन मैंने समाचार बोलना शुरू किया तो उन्हीं बाबूजी ने कहा, एक बस 2 मिनट का वक्त लूंगा, एक शहर के बड़े चिकित्सक के यहां जब मैं गया, बाबूजी ने कहा कि उनसे अगर मुझे तुम दिखा दोगे तो मैं समझूंगा तुमको लोग पहचानते हैं। उस डॉक्टर साहब से पहचान थी हमारी। मैं गया, स्लिप दिया मैंने। अंदर से 5-7 मिनट बाद ही वो डॉक्टर साहब की मेहरबानी थी, बाहर निकले और बोले, संतोष जी के पिताजी कहाँ हैं? तो मेरे बाबूजी भावुक हो गए, थरथराने लगे। जब बाहर निकले, जब दिखा कर लौटे तो उन्होंने कहा कि अब मैं गांव जाना चाहता हूं। मैंने कहा अब तो मेरे साथ, उस वक्त मैं बैचलर रहता था। उन्होंने कहा कि अब क्यों गांव जाना चाहते? मैंने पूछा कोई गलती हो गई मुझसे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब मेरे बेटे के नाम से लोग मुझे जानने लगे हैं, इसलिए मेरा गांव जाना अब सही है। आभारी हूं श्री नवीन सिन्हा जी का, बीटीएन न्यूज के सम्मानित संपादक जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मेरे अंदर कुछ प्रतिभा रही हो या नहीं रही हो, मैंने उसे सामने लाने की कोशिश की। दरभंगा यूनेस्को क्लब का बहुत बहुत आभार, आपने मौका दिया, हम पत्रकारों के लिए वक्त आपने चुना, हमें बोलने का अवसर दिया। पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम लोगों को विभूति दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ।